हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन होगा 490 ए टीम ओलंपियाड, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है कि देयर इज अ स्कूल न्यू द कैपिटल ऑफ बर्लैंड एन चिल्ड्रेन मीन्स एन नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है। ऑल द चिल्ड्रेन इन दिस स्कूल आर गिफ्टेड। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके पास कुछ ना कुछ कुछ एक स्पेशलिटीज़ है। सम ऑफ देम आर गुड एट प्रोग्रामिंग, कुछ प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं। गुड एट मैथ्स, मैथ्स में अच्छे हैं कुछ। एंड सम आर गुड एट फिजिकल एजुकेशन। ओके, तो इसमें भी कुछ स्पेसिफिक और इसमें क्या हुआ है कि हर चिल्ड्रन यानी अगर टी आई अगर वैल्यू 1 हुआ तो दैट स्टूडेंट इज गुड एट प्रोग्रामिंग। अगर टी का वैल्यू अगर 2 हुआ तो दैट इज वो चाइल्ड गुड एट मैथ। अगर टी आई का वैल्यू अगर 3 हुआ चाइल्ड दैट मीन्स इज गुड एट फिजिकल एजुकेशन। यानी कि हर चिल्ड्रन को स्पेसिफिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक है प्रोग्रामिंग में, एक मैथ्स में और एक फिजिकल एजुकेशन। अगर किसी स्टूडेंट्स में अगर उसका नंबरिंग 1 किया हुआ है मतलब वो प्रोग्रामिंग में अच्छा है। अगर उसका नंबरिंग में 2 है दैट मीन्स वो मैथ्स में अच्छा है। अगर उसका नंबरिंग 3 दिया हुआ है इज गुड एट फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट है, फिर ये कहता है कि ईच चाइल्ड हैपन्स टू बी गुड एट एग्जैक्टली वन ऑफ दिस 3 सब्जेक्ट्स। यानी हर कोई एक स्टूडेंट में एक स्पेशलिटी ज़रूर होगा, वन क्वालिटीज होगी, कोई भी एक होगा इसमें से, ठीक है। दैट इज मैंडेटरी। नेक्स्ट, द टीम साइंटिफिक डेकाथलॉन ओलंपियास रिक्वायर्स, यानी कंपटीशन के लिए टीम ऑफ 3 स्टूडेंट्स, यानी एक टीम में 3 स्टूडेंट्स मस्ट, 3 स्टूडेंट्स। The teacher decides that the team will be composed of 3 children, okay, that are good at different subjects। यानी ईच टीम में 3 स्टूडेंट्स जो रहेंगे ये तीनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स के होने चाहिए। यानी एक होना चाहिए एक प्रोग्रामिंग का, एक गुड एट मैथ्स होना चाहिए और एक गुड एट, दिस इज द क्राइटेरिया। and that is each team must have one mathematician, yes, programmer and one sportsman होना चाहिए। of course each child can be a member of no more than one team। यानी एक स्टूडेंट एक ही टीम में बिलोंग करना चाहिए, वो एक से ज़्यादा टीम में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स दैट द स्कूल विल बी एबल टू प्रेजेंट एट द ओलंपियाड। तो फाइंड आउट करना कि मैक्सिमम कितने टीम्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट है इनपुट में द फर्स्ट लाइन कंटेन्स इंटीजर n। यानी इनपुट में हम लोग देखते हैं यहाँ, जैसे यहाँ 7 देवा, दैट इज इनपुट की नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं स्कूल, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन द स्कूल, ये n से डिनोट करें। नेक्स्ट, द सेकेंड लाइन कंटेन्स n इंटीजर्स, यानी जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उतना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनपुट में लिया जाएगा। और इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे स्किल के हिसाब से। जैसे 1 है, जैसे टोटल 7 स्टूडेंट्स हैं, 7 स्टूडेंट्स में क्या दिया हुआ इसमें, पहला में हुआ 1 3 1 3 2 1 2, यानी फर्स्ट स्टूडेंट्स गुड एट प्रोग्रामिंग है, सेकेंड स्टूडेंट गुड एट स्पोर्ट्स है, थर्ड स्टूडेंट गुड एट अगेन प्रोग्रामिंग में है, फोर्थ स्टूडेंट गुड एट स्पोर्ट्स है, फिफ्थ स्टूडेंट 2 यानी गुड एट मैथ्स है, एंड सिक्स स्टूडेंट गुड एट प्रोग्रामिंग, सेवन स्टूडेंट गुड एट मैथ्स, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। नाउ हम लोग को आउटपुट में निकालना है कि कितना टीम्स बनेगा इसमें। इन द फर्स्ट लाइन कंटेंट्स आउटपुट होना चाहिए कि लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टीम्स, यानी टोटल कितने टीम्स होंगे। तो अगर इसको अगर हम लोग देखते हैं तो
हम लोग क्राइटेरिया है कि टोटल टीम्स निकालने हैं, कितना टीम्स होगा इसमें से। और टीम का क्राइटेरिया क्या है कि एक टीम में 3 स्टूडेंट्स होंगे और वो 3 स्टूडेंट्स डिफरेंट क्वालिटीज़ वाले होने चाहिए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बोल सकते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के होना है। पहला वाला प्रोग्रामिंग होना चाहिए, दूसरा वाला मैथ्स होना चाहिए, दूसरा वाला स्पोर्ट्स में होना चाहिए। ये तीनों को मिला के एक टीम बनेगा। ठीक है, तो हम लोग को मैक्सिमम कितना टीम्स बनेगा उसको फाइंड आउट करना है। जैसे इस केस में हम लोग का क्या है, एक काम में देख लेते, लेट्स सपोज ये है, लेट्स सपोज ये है टोटल नंबर ऑफ, इसमें देखो हम लोग देखते हैं कि टोटल 7 स्टूडेंट्स है, टोटल 7 स्टूडेंट्स है। ठीक है, और हर स्टूडेंट का जो यूनिक स्किल है उसको अलग से कौन किसका क्या है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें कितना टीम बनेगा। तो लेट्स सपोज 1 का मतलब होता है, लेट्स सपोज देखते हैं कि 1 का मतलब होता है प्रोग्रामिंग, 2 का मतलब होता है मैथमेटिक्स एंड 3 का मतलब होता है फिजिकल एजुकेशन। हम लोग को क्या करना है कि ये जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको सब्जेक्ट वाइज अलग करना पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं किस सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फाइंड आउट करना होगा कितने स्टूडेंट्स हैं जो एक ही सब्जेक्ट्स में क्वालिफाई करते हैं या एक ही सब्जेक्ट्स में मीन्स बेटर परफॉर्म करते हैं। तो पहला स्टूडेंट गुड एट प्रोग्रामिंग है, ठीक है, पहला स्टूडेंट गुड एट प्रोग्रामिंग। सेकेंड स्टूडेंट देखते हैं गुड एट फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स लिखते हैं, स्पोर्ट्स लिखते हैं। तीसरा स्टूडेंट जो है, तो पहला स्टूडेंट हम लोग यहाँ एक काम करते हैं कि पहला जो प्रोग्रामिंग में अच्छा है हम लोग 1 लिखते हैं। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट पहले प्रोग्रामिंग है, दूसरा है फिजिक्स, तीसरा है स्पोर्ट्स में। तो पहला स्टूडेंट प्रोग्रामिंग में क्वालिफाइंग में ये प्रोग्रामिंग में अच्छा है, दूसरा स्टूडेंट मैथ में अच्छा है। जो नंबरिंग है स्टूडेंट मैथ्स में, सॉरी ये दूसरा स्टूडेंट जो एक्चुअली स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो हम लोग इसको स्पोर्ट्स वाले एरिया में, दैट इज ये सीरियल नंबर 2 में आ रहा है। हर एक प्रोग्रामिंग का मतलब 1 है, मतलब 2 है, स्पोर्ट्स का मतलब। नेक्स्ट जो थर्ड स्टूडेंट है ये अगेन प्रोग्रामिंग में अच्छा है, इसको हम लोग अगेन देखते हैं कि जो फोर्थ स्टूडेंट है वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, स्पोर्ट्स वाले इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट ठीक है मैथ्स में अच्छा, हम लोग मैथ्स वाले। नेक्स्ट है स्टूडेंट है ये अगेन प्रोग्रामिंग में अच्छा है, हम लोग प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट जो 7 स्टूडेंट है, जो लास्ट स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा है, तो इसको हम लोग मैथ्स वाले। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में टोटल कितने बच्चे अच्छे हैं, टोटल 3 बच्चे अच्छे हैं, दैट इज फर्स्ट थर्ड एंड सिक्स्थ, ये 3 बच्चे प्रोग्रामिंग में अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं मैथ्स में कितने अच्छे हैं, मैथ्स में 2 जन अच्छे हैं, दैट इज द फिफ्थ स्टूडेंट एंड द सेकंड स्टूडेंट, ये 2 ही है जो मैथ्स में अच्छे हैं। और स्पोर्ट्स में भी 2 जन दिख रहे हैं, ये एक्चुअली 7th होगा, फिफ्थ नहीं है। स्पोर्ट्स में 2 अच्छे हैं, दैट इज द सेकंड स्टूडेंट, द फोर्थ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये तो हम लोग बाइफरकेट कर लिए कि हर जो स्पेशलिटी वाइज कितने बच्चे आ रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करना है, इसमें हम लोग को टीम फॉर्म करना है। टीम फॉर्म करने के लिए हर एक कैटेगरी से एक स्टूडेंट लेना है। तो मिनिमम टीम हम लोग इसमें अगर देखेंगे तो जैसे प्रोग्रामिंग के लिए एक बच्चा उठाते हैं, जैसे पहला वाला बच्चा को उठा लिया, पहला वाला बच्चा प्रोग्राम के लिए ले लिया, मैथ्स के लिए फिफ्थ वाला ले लिया, स्पोर्ट्स के लिए एक ले लिए, तो ये एक टीम बना, जैसे तो टीम ए मान लेते हैं, तो एक टीम बना। सेकेंड एक और टीम बनाते हैं क्योंकि हम लोग का अभी भी है चांसेस है कि और बना सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं एक और प्रोग्रामिंग से लेते हैं, दैट इज मैथ्स के लिए भी फ्रॉम मैथ्स 7th वाला ले सकते हैं, एंड फॉर स्पोर्ट्स ये 4th वाला बच्चा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अब थर्ड टीम बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो 2 टीम हो गया,
थर्ड टीम बनाने के लिए अगर हम देखते हैं तो देखते हैं सिर्फ प्रोग्रामिंग में ही एक बच्चा है, मैथ्स ना तो मैथ्स में है और ना ही स्पोर्ट्स में और कोई है। तो इसका हम लोग का क्राइटेरिया क्या था, एक टीम के लिए हम लोग टोटल 3 स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग देखें ये तो फॉर्म नहीं कर रहा है, हम लोग टोटल कितना टीम बना, दैट इज 2 टीम्स बने और 2 टीम्स बने, और कौन कौन से स्टूडेंट्स, दैट इज द ये स्टूडेंट्स का एक कैटेगरी और ये एक स्टूडेंट्स का कैटेगरी का टीम बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो रिजल्ट में भी कुछ इस तरह ही दिया हुआ है कि नंबर ऑफ टीम्स कितने बने, हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सा सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ टीम्स कितने बनेंगे। तो यहाँ पे जैसे 2 टीम्स बन, सेकेंड उसके बाद वाला लाइन में हम लोग आउटपुट चाहिए कि वो पहला टीम का कौन कौन सा बच्चा है। ये यहाँ पे क्वेश्चन में एक और जगह दिया हुआ, आउटपुट जरूरी नहीं सेम हो, तो मेंशन किया इफ देयर आर सेवरल सॉल्यूशंस प्रिंट एनी ऑफ देम, जरूरी नहीं है कि जो आउटपुट हम लोग इस इसके वाइज लिए हैं वही सेम होना चाहिए, जरूरी नहीं है, तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं कि थर्ड फिफ्थ एंड सेकंड करके ये कॉम्बिनेशन बना है, लेकिन हम लोग यहाँ बनाया है 1 5 एंड 2 का स्टूडेंट के साथ। इसी तरह नेक्स्ट है 6 7 4, नेक्स्ट हम लोग लिए हैं 3 7 4। जस्ट इसको देखो ऊपर नीचे किया हुआ, कुछ ज़्यादा चेंज है, तो यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो अब इसका कोड देख लेते हैं कि कोड कैसे होगा। तो पहले है हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम लोग को स्ट्रक्चर कर लेते हैं, क्या आना चाहिए, इट्स ले लेते हैं, नेम स्पेस ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसमें इनपुट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, ये इनपुट हम लोग को चाहिए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए वेरिएबल ले लेते हैं इंट एन करके, और इसको हम लोग स्क्रीन करेंगे। पहला काम हुआ। अब ये क्या करेंगे कि ये जो हम लोग ले रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट 7, इसको अब लूप में करके हम लोग को ये सारा नंबर्स हम लोग इनपुट देना होगा। हम लोग क्या करेंगे, ये एक लूप चलाते हैं, एक लूप ले लेंगे, इंट 0 से स्टार्ट करते हैं, आई लेस देन n तक जाएगा प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग ये तो हम लोग इनपुट इस तरह लेंगे, अब हम लोग को क्या करना है कि अ, तो पहला चीज़ हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेना है कि हम लोग कितना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक चलाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करना होगा कि जैसे हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हिसाब से कि अगर 1 नंबर ले रहे हैं मतलब वो प्रोग्रामिंग में आएगा। ठीक है, 2 नंबर ले रहे हैं तो मतलब वो मैथमेटिक्स के अंदर आएगा, 3 अगर है तो स्पोर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन के अंदर। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले ये जो हम लोग जो डेटा अभी एक एक करके सारा स्टूडेंट्स का लेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं स्किल नाम से। ठीक है, स्किल नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, तो सीन करेंगे, सीन कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्किल यानी हम लोग इसमें या तो 1 2 या 3 करके जो जो डेटा लेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, चेक करना होगा कि अगर अगर ये जो स्किल है, ये जो स्किल है, ये स्किल इज इक्वल टू अगर 1 हुआ। ठीक है, ये स्किल अगर इज इक्वल टू 1 हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो वेक्टर बना लेते हैं, उस वेक्टर वेरिएबल के अंदर अगर वो 1 हुआ तो हम लोग उसको प्रोग्रामिंग वाले वेरिएबल पर रख देंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग वाले वेरिएबल पर रख देंगे। नेक्स्ट अगर वो वैल्यू स्किल इज इक्वल टू अगर 2 हुआ तो हम लोग ये मैथमेटिक्स करके एक वेक्टर बनाएंगे के अंदर ये डेटा को पुश करते जाएंगे एक एक करके। ठीक है, पहले कर लेते हैं, चेक करेंगे इफ अगर स्किल इज इक्वल टू अगर 1 हुआ, अगर ये वैल्यू 1 हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर में एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ले लेते हैं, इन टाइप वेक्टर होगा और नाम दे देते हैं प्रोग्रामिंग।
ठीक है, प्रोग्रामिंग दे देता है। अगर मेरा वैल्यू ये जो हम लोग स्किल में जो वैल्यू ले रहे हैं, अगर इसका वैल्यू अगर 1 आता है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग डॉट हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुशबैक फंक्शन यूज करेंगे। पुशबैक फंक्शन वेक्टर का वो फंक्शन है जिसमें क्या होगा कि वेक्टर तो जनरली रिसाइजेबल एरे होता है एक ठो, ठीक है। वेक्टर जनरली क्या होता है, एक रिसाइजेबल एरे होता है। और इसमें हम लोग अगर पुशबैक फंक्शन अप्लाई करेंगे तो पुशबैक फंक्शन में जो भी हम लोग डेटा देंगे उस एरे के जो लास्ट वाले पोर्शन पे है, लास्ट वाले डेटा पे जहाँ पे रहेगा वहाँ पे वो हम लोग एलिमेंट स्टोर होगा, ठीक है। लेट सपोज जैसे स्टार्टिंग में हम लोग कुछ डेटा इसमें दिए नहीं है, कुछ असाइन नहीं किए हैं, सिर्फ इसको डिक्लेयर किए, ठीक है। तो डिक्लेयर किए हैं तो सबसे पहले लेट सपोज इज इक्वल टू 1 हुआ। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, एक चीज़ है, आई का वैल्यू हम लोग 0 से स्टार्ट, ठीक है। हम लोग जैसे यहाँ n का वैल्यू 7 लिए हैं तो हम लोग i का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू 6 तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि i लेस देन n यानी i अगर 7 हो गया, ठीक है, तो ये लूप यहाँ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए i अप टू 6 तक जाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि हम लोग अगर पोजीशन अगर सही नहीं रखेंगे तो गलत हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो पोजीशंस में क्या है कि ये 1 से ही स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। पोजीशन 1 से ही स्टार्ट किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी किसी वैल्यू का यहाँ पे अगर मैच करता है तो हम लोग ये i+1 कर देंगे। i+1 यानी अगर वो पहला बच्चा, जो पहला बच्चा है, क्योंकि अगर i का वैल्यू हम लोग 0 ले रहे हैं, पहला बच्चा अगर वो मैच कर गया, ठीक है, तो उसको वैल्यू हम लोग पोजीशन 0 तो नहीं देंगे। इंस्टेड हम लोग क्या करेंगे, उसको 1 रखना होगा, इसलिए 0 प्लस यानी 1 यानी +1 का, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हुआ अगर इज इक्वल टू 1 हुआ। सिमिलरली अगर स्किल इज इक्वल टू अगर 2 यानी वो अगर मैथ्स में अच्छा है, हम लोग क्या करेंगे, एक और यहाँ पे वेक्टर कर वेरिएबल लेना, दैट विल बी, और एक और कर देता है कोट्स करके, ठीक है, क्योंकि वो भी जरूरत पड़ेगी। अगर स्किल इज इक्वल टू अगर 2 हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, स्किल वाला जो हम लोग अभी वेक्टर लिए हैं, डॉट पुशबैक फंक्शन लगाएंगे, फंक्शन i+1 करेंगे, ठीक है। सिमिलरली क्योंकि यूज नहीं किए हैं। नेक्स्ट, अगर 1 और 2 अगर नहीं है, ठीक है, अगर स्किल का वैल्यू अगर 3 है तो ये थर्ड वाले इफ को सेटिस्फाई करें। स्किल इज इक्वल टू अगर 3 हुआ, स्किल स्किल नहीं होगा, मैथ्स होगा। मैथ्स वाला वही वेक्टर के अंदर हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स वाला, स्पोर्ट्स का अगर स्किल इज इक्वल टू 3 हुआ तो पुशबैक फंक्शन दैट विल बी i+, ये तो हो गया, हम लोग एक एक करके इंसर्ट करते गए, ठीक है। लेट सपोज एक एग्जांपल एग्जांपल को यहाँ देखते हैं कि कैसे परफॉर्म करेगा। सबसे पहले हम लोग आई का वैल्यू यहाँ पे उस एन का वैल्यू यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7 हो गया, ठीक है, 7 ले लिए। यहाँ पे सी इन करके हम लोग 7 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लूप स्टार्ट होगा, क्या होगा, आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, आई 1 2 3 4 5 एंड 6 अप 6, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, आई इज इक्वल टू यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है? यहाँ पे जो वेरिएबल हम लोग स्किल लिए हैं इसमें हम लोग सबसे पहले क्या इंसर्ट करेंगे, ये 1, स्किल में सबसे पहले 1 इंसर्ट किए, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक किया क्या स्किल जो अभी हम लोग वेरिएबल लिए हैं, स्किल जो लिए हैं, क्या ये इक्वल टू 1 है। तो कंडीशन तो पहले ही मैच, ये मैच कर गया। तो जैसे कंडीशन मैच कर गया उसके बाद क्या होगा, ये जो प्रोग्रामिंग करके जो वेक्टर बना, ठीक है, प्रोग्रामिंग करके जो वेक्टर बन रहा है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर अभी क्या होगा, आई का वैल्यू तो 0 था, आई इज इक्वल टू हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, आई का वैल्यू अभी 0 है, ठीक है। आई का वैल्यू 0 है तो हम लोग इसके अंदर में क्या करेंगे,
हम चाहते हैं कि ये तो फर्स्ट स्टूडेंट है, तो यहाँ तो जीरो लिखना नहीं चाहेंगे, हम तो यहाँ वन लिखना चाहेंगे। तो ये आई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करा, आई प्लस वन, यानी जीरो प्लस वन दैट इज वन। तो प्रोग्रामिंग के अंदर यहाँ देखो वन स्टोर किया, ठीक है, ये पहला स्टूडेंट है इसलिए इसको ये प्रोग्रामिंग के अंदर स्टोर किया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये तो हो गया आई इज इक्वल टू जब वन मैच कर गया। नेक्स्ट आई इज इक्वल टू, ये तो हो गया पहला लूप। अब देखो क्या होता है, ये पहला लूप मैच हो गया। अब तो ये मैच नहीं करेगा क्योंकि वन इज आई इज इक्वल टू वन है, तो ये सब तो नहीं मैच करेगा। ये वापस दोबारा लूप में जाएगा। इस बार क्या होगा, आई यहाँ पे आई प्लस प्लस हो गया, ठीक है, आई प्लस प्लस यानी आई इज इक्वल टू वन हो गया। अब ये चेक करेगा कि आई यानी वन क्या ये लेस देन एन है, तो कंडीशन मैच कर रहा है। कंडीशन जैसे ही ओके हुआ तब ये अगेन ये लूप में कंटिन्यू करेगा। अब स्किल का वैल्यू कितना लिए है, अब स्किल का वैल्यू हम लोग थ्री लिए हैं, ठीक है। स्किल का वैल्यू जैसे थ्री लिए हैं तो सबसे पहले क्या ये इज इक्वल टू वन है, नहीं है। क्या इज इक्वल टू टू है, स्किल इज इक्वल टू टू है, नहीं है। क्या स्किल इज इक्वल टू थ्री है, यस, स्किल इज इक्वल टू थ्री है। तो ये क्या करेगा, स्पोर्ट्स जो वेक्टर है, ठीक है, स्पोर्ट्स वाला जो यहाँ पे वेक्टर है ना, यहाँ पे मेंशन किया एक प्रोग्रामिंग का, स्पोर्ट्स का वेक्टर तीनों का, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग अब देखते हैं कि स्पोर्ट्स वाले वेक्टर में ये जो सेकंड स्टूडेंट है, सेकंड वाला स्टूडेंट है, तो हम लोग स्टोर करेंगे, ठीक है, इसका पोजीशन को। इसका पोजीशन हम लोग भले ही लूप में इसको वन लिए लेकिन इसका पोजीशन प्लस वन होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्लस वन करना होगा। तो ये लूप हम लोग वन था तो दैट इज वन, आई का वैल्यू वन प्लस वन या दैट इज टू। इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे इस जगह पे टू लिखे, कोर्स वाली जगह पे टू आ गया। ये तो हो गया। नेक्स्ट अगेन आई का वैल्यू अभी आई प्लस प्लस हुआ, यानी आई का वैल्यू अभी टू हुआ, ठीक है। अब हम लोग कंडीशन चेक करते हैं कि आई लेस देन एन है, ठीक है, अभी भी कंडीशन ओके है। अब हम लोग क्या होगा, स्किल इज इक्वल टू अगेन वन दिए, स्किल इज इक्वल टू अगेन वन आया। स्किल का वैल्यू जो वन दिए तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे क्या स्किल इज इक्वल टू वन है, करेक्ट है। तो अब देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में क्या है कि ऑलरेडी हम लोग का एक वन करके पहले से एक एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, एक एलिमेंट पहले से दिया हुआ है। पुशबैक फंक्शन क्या करता है, ये एकदम लास्ट में डेटा को हमेशा स्टोर करता है, ठीक है। पुशबैक फंक्शन जो है ये जो जो भी हम डेटा यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं ये लास्ट में हम लोग का स्टोर होगा। अब क्या होगा, यहाँ तो कंडीशन मैच कर रहे हैं, आई का वैल्यू क्या है, आई इज टू, ठीक है, टू प्लस वन यानी टू प्लस वन दैट इज हम लोग यहाँ थर्ड स्टूडेंट का कर रहे हैं, ये हो गया थर्ड। यानी प्रोग्रामिंग में अब हम लोग देखते हैं कि दो एलिमेंट यानी दो स्टूडेंट का आया है, दैट इज द फर्स्ट स्टूडेंट आया और थर्ड स्टूडेंट जो प्रोग्रामिंग में अच्छा है। नेक्स्ट, ये तो हो गया। नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखेंगे कि ये तो मैच नहीं करेगा, कंडीशन इसमें मैच नहीं करेगा कि आई इज इक्वल टू वन हो चुका है तो ये तो गलत बताएगा। अब ये दोबारा आई प्लस प्लस करेगा। अब आई का वैल्यू थ्री हुआ, फिर कंडीशन चेक करेगा क्या लेस देन सेवन है, यस लेस देन सेवन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा वापस यहाँ पे स्किल का वैल्यू देंगे और इस बार स्किल का वैल्यू हम लोग कितना दे रहे हैं, थ्री। तो इस कंडीशन के साथ मैच नहीं, ओके नहीं होगा, इसके साथ भी नहीं होगा, कंडीशन मैच नहीं करेगा। थर्ड वाले, इस वाले के साथ देखते हैं आई का वैल्यू जब हम लोग थ्री देते हैं तो ये कंडीशन तो मैच कर गया। कंडीशन जैसे मैच करेगा तो इसके अंदर हम लोग फंक्शन जो देख रहे हैं जैसे फंक्शन हम लोग को ओके हुआ, ठीक है। तो एक कंडीशन यहाँ पे जो चेक कर रहा है जैसे ओके हुआ, अब इसके अंदर हम लोग जाएंगे तो इसमें देखते हैं क्या है, कोर्ट्स में ऑलरेडी, कोर्ट्स का ऑलरेडी एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो पुशबैक फंक्शन क्या करेगा, इसके लास्ट में एलिमेंट को स्टोर करेगा। अब हम लोग का आई का वैल्यू कितना है, थ्री प्लस वन यानी फोर। तो ये तो सही है, फोर्थ स्टूडेंट है, फोर्थ स्टूडेंट को हम लोग यहाँ लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ तक हो गया। एंड फिर आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस यानी आई का वैल्यू अभी फोर हो गया, ठीक है। कंडीशन चेक करेंगे क्या अभी भी आई का वैल्यू लेस देन सेवन है, ये है। वापस स्किल का वैल्यू हम लोग देते हैं, इस बार हम लोग स्किल का वैल्यू क्या देते हैं, टू। तो सबसे पहले ये चेक करेगा क्या ये कंडीशन मैच कर रहा है। अब स्किल इज इक्वल टू टू दिए यहाँ पे तो ये कंडीशन मैच करिए, जैसे कंडीशन मैच करिए ये इसके अंदर चला जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये मैथ्स वाला जो वेक्टर लिए है, ठीक है, मैथ्स वाला वेक्टर लिए उसमें तो कुछ डेटा एलिमेंट है नहीं, तो सबसे पहला ही एलिमेंट उसमें जाएगा। पुश बैक किए आई प्लस वन, आई यानी फोर, फोर प्लस वन दैट इज फिफ्थ। इसलिए हम लोग देखते हैं मैथ्स में जो फिफ्थ वाला स्टूडेंट है स्टोर है।
ये तो हो गया फिफ्थ वाला, आई इज इक्वल टू 4 हो गया। नेक्स्ट आई इज इक्वल टू 4 के बाद इसके बाद फिर हम लोग इसमें इंक्रीमेंट होगा, दैट इज आई प्लस प्लस हुआ, दैट इज आई इज इक्वल टू 5 हो गया। अगेन हम लोग इसको कंडीशन चेक करेंगे, क्या अभी भी लूप हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आई लेस देन एन, कंडीशन के कंडीशन जैसे ही ओके है तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, स्केल का वैल्यू इस बार देंगे 1। ठीक है, स्केल का वैल्यू 1 दिए तो हम लोग देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी 1 3 ऑलरेडी इंसर्टेड है। ठीक है, तो इस बार जो एलिमेंट आएगा उसके लास्ट में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अभी तो 1 लिए थे, तो प्रोग्रामिंग स्किल इज इक्वल टू 1 जैसे ओके हुआ या कंडीशन मैच कर गया, तो ये प्रोग्रामिंग हम लोग का वेक्टर है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये इस एलिमेंट को पुश बैक करके इसके अंदर रखेंगे। इस बार कितना है 5, 5 प्लस 1 या 6। इसलिए हम लोग अभी देखते हैं प्रोग्रामिंग जो वेक्टर है का भी पोजीशन क्या हुआ, इसमें 3 स्टूडेंट्स आ गए, 1 3 एंड 6। नेक्स्ट ये तो हो गया लूप 5, फिफ्थ वाला हुआ, सॉरी आई इज इक्वल टू जब 5 हुआ, नेक्स्ट अगेन आई प्लस प्लस होगा, अब आई का वैल्यू 6 हुआ। ठीक है, क्या अभी भी एन आई लेस देन एन है, यस कंडीशन अभी भी मैच कर रहा है, मतलब लूप अभी भी चलेगा, फिर चलेगा लूप। तो अब इस बार हम लोग लेते हैं स्केल का वैल्यू 2। ठीक है, इस बार हम लोग स्केल का वैल्यू 2 लिए हैं, तो पहला वाला के साथ मैच नहीं किया, स्केल इज इक्वल टू 2 दिए तो ये सेकंड के साथ जैसे मैच किया। तो अब हम लोग इसके अंदर जाएंगे, मैथ्स वाले में ऑलरेडी हम लोग देखते हैं कि ऑलरेडी 5 पहले से था, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये इसके बाद वाला एलिमेंट उसके लास्ट में ऐड होगा। ठीक है, कुछ आई प्लस 1 आई लिव 6, 6 प्लस 1 7। तो हम लोग देखते हैं कि जो वेक्टर है इसमें अभी दो एलिमेंट हो गया, दैट इज 5 एंड 7। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का फाइनल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ये फाइनल जो जो हम लोग एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं या सेपरेट करना चाहते थे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। जैसे प्रोग्रामिंग में टोटल 3 स्टूडेंट्स, जो कि है पहला स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट एंड द 6 स्टूडेंट, ये प्रोग्रामिंग में अच्छा है। मैथ्स में 2 स्टूडेंट अच्छा है, दैट इज द फिफ्थ वन। ठीक है, फिफ्थ एंड 7। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स में कौन कौन अच्छे हैं, दैट इज द सेकेंड वन एंड द फोर्थ वन। ये तो हम लोग इसको बाइफरकेट करके सब्जेक्ट क्वालिटी वाइज हम लोग इसको अलग कर। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है कि इसको फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने टीम्स बन सकते हैं। तो टीम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा कि सबसे पहले इसको हम लोग को ये बताना होगा कि टीम 3 ही बनेंगे, 3 स्टूडेंट्स मिलके ही बनेंगे, वो भी तीनों का, ये तीनों सब्जेक्ट्स का सेपरेट एक एक इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बहुत सिंपल लॉजिक से हम लोग समझ सकते हैं। जितना मिनिमम नंबर है, जैसे मिनिमम नंबर में यहाँ देखते हैं कि हम लोग मिनिमम में जैसे मैथ में देखते हैं कि 2 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मिनिमम में जिसका सबसे मिनिमम जिसका है उसके बेसिस पे ही मैथ्स का भी उतना जाएगा ही जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 2 स्टूडेंट हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं मिनिमम में ये 2 स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली है कि इससे एक स्टूडेंट लेंगे, इससे एक स्टूडेंट लेंगे, इससे एक स्टूडेंट ले लें, ये एक टीम बना। ठीक है, उसी तरह एक और ले लिए, एक और ले लिए, एक और ले लिए, तो ये 2 टीम हो गया। ठीक है, बस वही है कि हम लोग मिनिमम अगर फाइंड आउट कर लें इसका में सबसे मिनिमम है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मिनिमम फाइंड आउट कर लेंगे वही होगा कि उतना ही टीम बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली क्या करते हैं, एक मिनिमम फंक्शन लगा सकते हैं सिंपल सा, वेरिएबल ले लेते हैं डब्ल्यू करके। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मीन फंक्शन लगाते हैं। मीन फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, तीनों जो वेक्टर है तीनों का अगर साइज अगर बता देते हैं, तीनों का साइज अगर कंपेयर करेंगे तो जो सबसे कम है वही हम लोग का डब्ल्यू में, या फिर हम लोग को फाइंड वही पता चलेगा कि वही सबसे मिनिमम है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग डॉट साइज फंक्शन, ये एक हो गया। नेक्स्ट दैट्स डॉट साइज फंक्शन अगर, और एक है साइज फंक्शन यूज करते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इसको तो डिस्प्ले करना है, तो आउट डब्ल्यू
ये आई थिंक ये न्यू लाइन में जाएगा और न्यू लाइन आना चाहिए। न्यू लाइन आएगा, उसके बाद हम लोग क्या करना है कि अब हम लोग ये तो फाइंड आउट होगी कि नंबर ऑफ टीम्स कितना होगा, ये तो हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग को ये क्या करना है कि ईच स्टूडेंट्स का, यानी सबसे पहले लेट्स सपोज हम लोग क्या करना होगा, हर एक लूप चलाएंगे, ठीक है, लूप चलाएंगे और हम लोग को क्या दिखाना है कि जैसे मान लेते हैं कि लूप अगर आई जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है, आई जीरो से स्टार्ट करके हर एक का एक एक एलिमेंट उठाएंगे, ठीक है, एलिमेंट उठा के बस वहाँ दिखा देना है। फॉर एग्जाम्पल फॉर लूप चलाते हैं, ठीक है, फॉर लूप में आई इज इक्वल टू जीरो लिए, आई लेस देन डब्ल्यू, डब्ल्यू इसलिए लिए क्योंकि साइज हम लोग तो जानते हैं कि दो ही टीम्स बनेंगे, तो दो से ज़्यादा नहीं जाएगा वो, ठीक है, प्लस प्लस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सी आउट में हम लोग को डिस्प्ले करना है कि सबसे पहले ये पहला वाला, ठीक है, इसका पहला वाला, इसका पहला वाला एंड वाला एक साथ। लेट्स सपोज हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग वेक्टर उठाएंगे, प्रोग्रामिंग वेक्टर और उसका ith वाला जो पोजीशन के बाद स्पेस दे देते हैं, एक स्पेस दे देंगे। एक स्पेस देने के बाद उसका जो मैथ वाला जो वेक्टर है उसका ith वाला के बाद एक स्पेस दे देंगे। नेक्स्ट फाइनल में था स्पोर्ट्स जो है उसका भी ith वाला जो है, एंड लास्ट में एंड ऑफ द लाइन करके नेक्स्ट लाइन तक लिख हो गया। लेट्स इसको रन करके देख लेते हैं सब कुछ ओके कि नहीं। कैपिटल हो गया, तो क्लोज नहीं किया, ऑल ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, खुद देखें टोटल 7 स्टूडेंट्स, ठीक है, 7 स्टूडेंट्स में हम लोग सबसे पहला इनपुट दे रहे हैं स्किल का पहला वाला, पहला स्टूडेंट्स का स्किल है 1, दूसरा का है 3, तीसरा का है 1, चौथा का है, पाँचवा का है, सातवां का है। तो हम लोग आउटपुट दिखेगा बस। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हम लोग का हुआ, दैट इज 2। नंबर ऑफ टीम्स कितने बने, दैट इज 2। एंड कौन कौन से बने, दैट इज 1 5 7 2। पहला हुआ दैट इज 1 5 एंड 2, ये एक टीम हुआ, ठीक है। उसके बाद हुआ 3 7 4, ये सेकेंड टीम हुआ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते सेकेंड वन में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4 है और सबसे पहला वाला क्या है, गुड एट मैथ्स है। उसके बाद वाला क्या, गुड एट प्रोग्रामिंग, उसके बाद वाला भी प्रोग्रामिंग, के बाद वाला गुड एट मैथ्स हुआ, ठीक है। आउटपुट कितना है, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो आया, क्योंकि तब जब टू, पहला स्टूडेंट्स क्या है 2, दूसरा स्टूडेंट क्या है 1, तीसरा स्टूडेंट क्या है ये भी 1, चौथा स्टूडेंट क्या है ये भी 2, ठीक है। तो अगर देखें तो प्रोग्रामिंग में ज़ीरो है, ठीक है, प्रोग्रामिंग में अभी भी एक भी स्टूडेंट नहीं है। मैथ्स में देखते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है, देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में कौन अच्छा है। आई थिंक पहला वाला स्टूडेंट देख लेते हैं, पहला वाला स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा है, ठीक है, तो इसको 1 रखें, ठीक है। सेकेंड स्टूडेंट ये प्रोग्रामिंग में अच्छा है तो इसको हम लोग सेकेंड यहाँ रखें। थर्ड स्टूडेंट क्या है, प्रोग्रामिंग में अच्छा है, ठीक है, तो इसको प्रोग्रामिंग के अंदर रखें। फोर्थ स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा है तो उसको मैथ्स में रखें। तो हम लोग को क्या, ये तो हो गया है, हम लोग बाइफरकेट पहले कर दिए। नेक्स्ट इस पर हम लोग को क्या करना था, हम लोग को टीम बनाना था। टीम में क्या था कि एक टीम में 3 स्टूडेंट होना चाहिए और तीनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में 2 स्टूडेंट्स थे, मैथ्स में 2,
लेकिन स्पोर्ट्स में एक भी नहीं है, इसलिए हम लोग एक भी टीम फॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए रिजल्ट नंबर ऑफ टीम्स कितना 0 है। तो सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।